हलाल, कोई जानवर हराम। राज क्या है? जानवर गंदा था, गंदगी से बचाने के लिए अल्लाह ने उसको हराम कर दिया। जानवर के अंदर जहर था, अगर इंसान खा जाता तो मर जाता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर दरिंदा था, उसको खाने के बाद आदमी भी दरिंदा बन जाता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर शैतानी हरकत करता था, आदमी उसको खाता तो शैतानी हरकत करने लगता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर के खाने के बाद इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर के खाने के बाद मुसलमान नहीं रहता, इसलिए अल्लाह ने किसी जानवर को हराम किया, किसी जानवर को हलाल किया। कुर्बानी होने वाली है, बहुत शौक से देना है, आपकी हर परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? पैगाम ये मिलता है, ये जानवर मेरा गुलाम था, मेरे लिए कुर्बान हो गया, और हम अल्लाह के गुलाम हैं। जिस तरह जानवर मेरे लिए कुर्बान हो गया, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। आखिरी पैगाम, आखिरी सवाल था। हम कुर्बानी में 5 गलती करते हैं। पहली गलती यह है, जेब में पैसा है नहीं, लोग क्या कहेंगे, मारे शर्म के कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी अदा होगी, कबूल नहीं होगी। गोश्त खाने के लिए हमने जानवर खरीदा, सवाब की नीयत नहीं है, कुर्बानी का इरादा नहीं है, कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। और जिसके साथ हिस्सा डालेंगे उनका हिस्सा भी बर्बाद हो जाएगा। घर में सब मालदार हैं, लेकिन एक ही हिस्सा डाल रहे हैं, एक तरफ तो सवाब मिलेगा, दूसरी तरफ पूरा घर गुनहगार होगा। हमने समझ रखा कि जिंदगी भर के लिए एक ही कुर्बानी है, नहीं, हर साल ज़कात वाजिब होती है, हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हिस्सा डालने से पहले गौर से देखिए कि जो हमारे साथ कुर्बानी करने जा रहा है उसका पैसा हलाल है या नहीं है। अगर उसका पैसा हराम आ गया, उसने अपना हिस्सा हराम पैसे से डाला, तो जितने लोग उस जानवर में शरीक रहेंगे किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जैसे गिलास है, गिलास में, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, और एक कतरा अगर इसमें पेशाब का आ जाए, ये पूरा बोतल नापाक हो जाएगा। उसी तरह पूरे जानवर में अगर किसी एक आदमी का पैसा हराम आ गया, किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर साल कुर्बानी होगी, मगर खुदा के लिए जुमा में और रमज़ान में कुर्बान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ा कुर्बानी वो हज, नमाज़ो रोज़ा कुर्बानी वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 मिनट का कुर्बानी के हवाले से मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दिल से अल्लाह के लिए कुर्बानी करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बाप ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा कि तुम्हें अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ, बेटा हो तो ऐसा होनहार हो। कहा, अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, बेटा तैयार है, आप बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो। बाप बड़ा खुश हुआ। कहा, अब्बा हुजूर लेकिन मेरी 4 फरमाइश है, मुझे कुर्बान करने से पहले मेरे हाथ पाँव को बांध दीजिएगा, अपनी आँख पर पट्टी बांध लीजिएगा, चाकू को बढ़िया से बेहतर तरीके से तेज कर लीजिएगा, और मेरे चेहरे को आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि सजदे की हालत में आपका बेटा कुर्बान हो जाए। जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ को दे दीजिएगा कि सब्र करो, तेरा बेटा राहे खुदा में कुर्बान होकर कामयाब हो गया। शैतान आया, माँ के पास आया, तुम अपने बेटे को कहाँ भेज रही हो? बच्चे का बाप ज़बह करने के लिए ले जा रहा है।
तो माँ ने कहा कहीं ऐसा होता है कि बाप अपने बेटे को ज़बह करता है? का अल्लाह का हुक्म है। का जब अल्लाह का हुक्म है तो एक बेटा क्या 1000 बेटा होता तो राह खुदा में कुर्बान कर देता। शैतान मायूस हो गया। अब आया बाप के पास, अरे ख्वाब सच्चा भी होता है झूठा भी होता है, उस ख्वाब के चक्कर में अपने इकलौता बेटा को क्यों ज़बह करना चाहते हो? तो बाप ने कहा मैं कहाँ ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह का जो हुक्म मिला है। का जब अल्लाह का हुक्म मिला है तो मैं कौन होता हूँ अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला? शैतान वहाँ से भागा, बेटे के पास आकर के कहता है कि पता है कि तुम्हारा बाप तुमको कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं या खुदा की मर्जी से ले जा रहे हैं? तो शैतान बोला खुदा की मर्जी से। तो मैं कौन होता हूँ? खुदा की हुक्म में टांग अड़ाने वाला। हर तरफ से शैतान मायूस हो गया। जब चाकू चलने लगी गर्दन पे तो काट नहीं रही है। हजरत इब्राहिम ने चाकू को हाथ में लेकर के कहा, ए चाकू, तुम्हें नबी हुक्म देता है मेरे बच्चे की गर्दन काटो। तो चाकू की तरफ से जवाब आया, मुझे खुदा हुक्म देता है कि इस्माइल की गर्दन कट नहीं सकती। एक बात को याद रखिए आप, आपके दिमाग में एक बात आएगा, एक बात आएगी क्या? लाखों जानवर मुसलमान ज़बह करता है और मुसलमान गरीब हैं, क्यों नहीं उस जानवर को ज़बह न किया जाए? खड़ा जानवर गरीब को दे दिया जाए, गरीब की मदद हो जाएगी। लेकिन याद रखिए ये कुर्बानी गरीबों की मदद के लिए नहीं है बल्कि मोहब्बत के इजहार के लिए है। अगर गरीबों की मदद होती तो ज़कात उसके लिए नहीं होती, सदका उसके लिए नहीं होता। गरीबों के लिए ज़कात है, सदका है, कुर्बानी मोहब्बत के इजहार के लिए है। इंशाअल्लाह अल्लाह से हमको मोहब्बत है, हम अपनी जान के बदले जानवर की कुर्बानी करेंगे। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब